Good morning, students. As you know, we are discussing about tenses. In the last two periods, I told you what is the difference between time and tense, and also discuss about kinds of tense. So there are three kinds of tense. Number one, past, present, and future. And aspects of tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. सो लास्ट पीरियड में मैंने आपको इंडेफिनिट के बारे में चर्चा की थी. व्हाट इज इंडेफिनिट? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी कि कोई भी कन्फर्म एक टाइम नहीं. जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मैंने जंगल में एक शेर देखा. अब ये शेर हो सकता है मैंने एक दिन पहले देखा हो सकता है ये एक साल पहले देखा हो 10 साल पहले, हो सकता है 10 साल पहले देखा हो. यानी कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है टाइम की. वहाँ पर हम डेफिनेट टाइम नहीं कहते, बल्कि क्या हो जाता है वो इनडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट में आज से पहले कभी भी कोई कार्य हुआ हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो डिड प्लस इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन प्रेजेंट टेंस वी यूज ए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, ध्यान रखना है सिंगुलर भी होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी अगर सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ भी करते हैं. नेगेटिव में डू, और जहाँ पर एस या ई एस का यूज़ करते हैं वहाँ पर डज का यूज़ करते हैं. याद रखिए जो डज है वो डू का ही एक रूप है. डू के बाद में अगर ई एस लगाते हैं तो डज बन जाता है. जैसे वर्क वर्क्स, वैसे डू डज. इन फ्यूचर, इन सिंपल फ्यूचर में आपको पहले ही बता दिया था गया था, क्योंकि फ्यूचर जो टेंस है वो मॉडल्स बताते हैं. तो यहाँ पर विल या शैल का यूज़ करते हैं हम. ज़्यादातर हम विल का यूज़ करते हैं. जो शैल का यूज़ है फ्यूचर में वो जनरली फर्स्ट पर्सन साथ किया जाता है, यानी कि आई और वी के साथ. अब बात आते हैं कंटिन्यूस में. कंटिन्यूस नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, यानी कोई भी कार्य अगर प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव है जो कार्य है, कंटिन्यूटी में जो कार्य है, दैट इज ए कॉन्टिन्यूस. पास्ट में बी की फॉर्म होती है वॉज वर, तो वॉज वर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है इज आर एम, तो इज आर एम के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. और क्योंकि फ्यूचर में आपको बताया था कि मॉडल विल और शैल होता है, तो उनके बाद बी का जो रूप है वो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है हमेशा मॉडल्स के बाद, यानी इन्फिनेटिव लगती है. तो बी खुद ही लगेगी, विल बी या शैल बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. कंटिन्यूटी यानी काम होता हुआ. जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई एक्शन हो रहा है या हो रहा था कुछ भी, अगर उसके उसी समय पर बात करो जिस समय एक्शन जो है वो हो रहा है या हो रहा था, उस टाइम की अगर बात करोगे, आप होते हुए एक्शन के बारे में बताओगे, तो आप आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे. वो फाइनाइट में भी है और नॉन फाइनाइट में भी है. अगर मैं काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग, जब भी आईएनजी आएगी. और होता हुआ कार्य यानी कि जहां पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो वहां पर भी आईएनजी आएगी. जैसे नाचती हुई गुड़िया, डांसिंग डॉल, वहां पर भी आईएनजी ही आएगी, हालांकि नॉन फाइनाइट है. फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट हो, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन में तो आपको आईएनजी ही रखनी है. आगे चलिए. हाँ, डिफरेंस ये है कि फाइनाइट वर्ब होगी तो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के साथ बी की फॉर्म भी लगाओगे आप, लेकिन नॉन फाइनाइट में इस तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती. नेक्स्ट, परफेक्ट. परफेक्ट अब नेम से ही सजेस्ट करता है. परफेक्ट मीन्स जो चीज़ परफेक्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, जो काम पूरा हो चुका है, वहाँ पर हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं. और पास्ट में कोई कार्य किसी टाइम पे, गिवन टाइम पे या किसी गिवन एक्शन पे एक कार्य पहले ही हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट है. और परफेक्ट का मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ध्यान रखनी है आपने. और पास्ट में हैव की फॉर्म क्या होती है, हैड और पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट में हैव या हैज. अब यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं, वो हैज है वो बोलते हैं, वो ये मानते हैं कि पहले हैज होता है उसका हैव बनता है. ऐसा नहीं है. ये भी आपको ध्यान करना है कि पहली जो रूप वर्ब का जो इन्फिनेटिव रूप है वो हैव है, हैज नहीं है. हैज उसकी एक प्रेजेंट फॉर्म है, यानी हैव में से हैज निकला है. हैव के बाद हैज आना है, हैज के बाद हैव नहीं आना है. यहाँ पर भी हैज मत बोला करो आप हैव और हैज बोला करो.
तो हैज ए पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि फ्यूचर आपको बता ही दिया मैंने मॉडल्स के रूम में, तो विल शैल चलेगा और विल शैल के साथ इन्फिनेटिव। यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि हैज इन्फिनेटिव है, हैव इन्फिनेटिव है, तो विल और शैल के बाद या मॉडल्स के बाद जो लगता है वो देख लें यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है विल के बाद हैज़ लग सकता है तो हैज़ आएगा फिर इन्फिनेटिव, लेकिन आपको सबको पता है कि विल हैव होता है, शैल होता है, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव लगता है जिनके बाद में, इट मीन्स ए हैव इन्फिनेटिव है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था। यहाँ पर आपको ये पता लग गया। आगे चलिए, अब कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो परफेक्ट भी हैं एंड कॉन्टिन्यूस भी हैं। ऐसे एक्शन कौन से हो सकते हैं सर कि कंप्लीट भी हो जाएं और कंटिन्यूटी भी चले? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, या तो कंटिन्यू चलेगा कार्य या कंप्लीट ही होगा। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ पर आता है वो ध्यान करना हमें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेटा उससे हम यूज करते हैं जब किसी कार्य को, एक तो मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंटिन्यूस है, सीधी बात है, लेकिन अगर मैं इस कार्य को कब से शुरू किया है मैंने, उस टाइम को भी, स्टार्टिंग टाइम को अभी मेंशन कर दूं साथ में, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अकेला कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। एक तो मैं कहूँगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपल कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये तो, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब ये पढ़ाने का जो कार्य है कहाँ से स्टार्ट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करके आप इसको इंक्लूड करते हो, इस कार्य को, होते हुए कार्य को, तो वहाँ पर परफेक्ट है कंटिन्यूस कहा जाता है। वहाँ पर अकेला कंटिन्यूस है नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था एक्शन वो भी तो अपने साथ लिया है जी, अब तक कुछ तो कंप्लीट भी हुआ होगा जी, तो इसलिए इसको पहले परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो पहले कंप्लीट हो गया वो, और बाद में कंटिन्यूस बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी अब चल रही हो रही है, और इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले परफेक्ट की लगाते हैं और फिर कंटिन्यूस की लगाते हैं। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या बच्चों? हैव, पास्ट में क्या होगी? हैड, और कंटिन्यूटी की बी। लेकिन आपको सबको पता है कि हैव के बाद अगर कोई वर्ब की फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल ही आ सकती है, और पास्ट पार्टिसिपल बी की फॉर्म है बी वॉज ए बीन, यानी बीन थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, और बी के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आपको पता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो हैड बीन आईएनजी, प्रेजेंट में हैव हैज होता ही है, उनके साथ बीन लगेगा, बीन के साथ आईएनजी, और फ्यूचर का विल शैल तो होता ही है जी, उसके बाद हैव लगेगा, हैव के बाद बीन लगेगा, बीन के बाद आईएनजी। तो यहाँ तक हम ये समझ पाए कि एस्पेक्ट्स में किस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसका थोड़ा और क्लियर कर देते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर लेके चलिए, यहाँ पे कंटिन्यूस अगर आपका एक्शन है तो आप दो चीज़ पक्की लगाओगे, ऑक्सिलरीज के रूप में बी की फॉर्म, चाहे वो इजारम हो, वोजवर हो, बी हो, बीन हो, और मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाती है, यानी होता हुआ कार्य हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाती है, ये ध्यान करना आपको बस। परफेक्ट अगर कोई चीज़ कंप्लीट कोई चीज़ दिखानी है आपको, परफेक्ट टेंस में जाना है आपको, एस्पेक्ट में जाना है, तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी के रूप में हैव लोगे, ठीक है, और मेन वर्ब के रूप में आप पास्ट पार्टिसिपल, यानी कंप्लीट एक्शन तो थर्ड फॉर्म है और चलता हुआ एक्शन तो आईएनजी फॉर्म, ये अपने बिल्कुल पक्के टैग कर लें। और एक्टिव वॉइस में जो है वो बी की फॉर्म रखो एक्टिव कंटिन्यू के साथ है, और हैव की फॉर्म रखो परफेक्ट के साथ। और फ्यूचर का मतलब है विल शैल या कोई मॉडल ऑक्सिलरी फ्यूचर बताएगी, तो फ्यूचर के साथ इसको रखो आप। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं आज हम। सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं हमें। कौन सी एक्शन है जी जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमें बोलने हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पे, ये सिर्फ वो एक्शन है जो हमेशा है, परमानेंट है, जो रेगुलर एक्शन है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका मतलब मैं अपनी आदत बता रहा हूँ, रेगुलर एक्शन है ये। अगर मैं ये कहता हूँ 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी एक परमानेंट पॉइंट है, रेगुलर एक्शन है ये भी। अगर मैं ये कहता हूँ कि दिवाली अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है, तो हर साल आती है, भी रेगुलर एक्शन है। यानी हर कोई परमानेंट एक्शन हैपनिंग है या रेगुलर एक्शन है, हम सिंपल प्रेजेंट में लेकर चलते हैं बस। जैसे रमेश टेक्स टी, रमेश टेक्स टी, रमेश चाय पीता है, हैबिट बता दी गई है। द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व राउंड द मून, जो अर्थ है वो मून के चक्कर नहीं लगाती है, ये बिल्कुल रेगुलर नहीं होती चीज़, तो नेगेटिव होगा। 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पर ध्यान करें, कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं, सर 2 and 2 ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, फिर मेक क्यों नहीं आया, मेक्स क्यों आया? क्योंकि एस या ई एस तो वहीं लग सकता है
जहाँ पर सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, यही बात है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान करें, यहाँ पे टू एंड टू ये दोनों मिक्स होकर एक कोई वो बन गई है, संख्या बन गई है, नंबर बन गया है, एक नंबर बन गया, मिक्स हो गए हैं दोनों, इकट्ठी एक चीज़ बन गई। जैसे बटर एंड रोटी, अगर आप रोटी के ऊपर मक्खन लगा लेते हो और उसे घिस देते हो तो वो एक चीज़ बन जाती है, ठीक है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे बैल और गाड़ी, बैल और जो बुग्गी या गाड़ी जो आप उसके साथ रखते हो वो दोनों मिक्स होकर एक कैरिज बन जाती है। अगर उस तरह से कोई भी 2 या 3 ऑब्जेक्ट मिलकर एक चीज़ बनाए, कंबाइन हो जाए, तो वो सिंगुलर माना जाता है, वो प्लूरल नहीं होता। इसलिए इसके साथ हमेशा मेक्स होता है, मेक नहीं होता, ध्यान करना आपको। 2 and 2 मेक्स 4। दिवाली फॉल्स इन अक्टूबर और नवंबर, यानी कि एक रेगुलर टाइम पे जरूर आती है। ये ध्यान रखें यहाँ पे, अगर टाइम इरेगुलर होगा, मान लीजिए कोई एक्शन कभी 1 साल में हो जाता है, कभी 6 महीने में हो जाता है, कभी 9 महीने में हो जाता है, कभी 10 साल में जाके होता है, वो इरेगुलर होता है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते। फिर तो जब होता है, आगे होगा तो फ्यूचर का यूज करेंगे, पीछे हुआ तो पास्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कल सीखेंगे इसका। आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आना चाहिए जो चीज़ें हमने आज बताई हैं। उसके बाद कल हम नेक्स्ट पीरियड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और पिछले हमारे दोनों पीरियड ज़रूर देखें और टेंसेस के बारे में ज़रूर जानें। दैट्स ऑल।